प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम. So let's start our session with prayer. Oh. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. योगीन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिमप्राणजलिरानतोऽस्मि. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. Rub your palm. धीरे धीरे हाथ गर्म होने पर दो आंखें के ऊपर शांत से रखें और सारे चेहरे के सारे अंग में लगाते हुए धीरे धीरे हार्ट चक्र में लाके हाथ को धीरे रखना है. धीरे धीरे अपने आंखें खोली. धीरे. सबका दिन शुभ हो. तो थोड़ा श्लोका प्रैक्टिस से आज शुरू करेंगे. दूसरा जो श्लोका है और बाकी जो है ये जो सब प्रेयर हो रहा है, प्रेयर का भी एक श्लोक, प्रेयर का भी कुछ एक दो प्रेयर आपको प्रिपेयर करना है. एक है स्टार्टिंग प्रेयर वाला श्लोक और एक है क्लोजिंग प्रेयर वाला श्लोक. तो ये दो तीन श्लोक का आपको प्रिपेयर करना है. स्टार्टिंग में कौन सा करना चाहिए और एंडिंग में कौन सा करना चाहिए. तो एंडिंग में तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, हम करते ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः. तो ये बहुत अच्छा एंडिंग प्रेयर है. और स्टार्टिंग प्रेयर में जो हो रहा है ये भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं और पतंजलि को वंदना करते हुए ये भी कर सकते हैं. ठीक है. और प्रेयर करने के लिए प्रेयर का मीनिंग थोड़ा जानना है. और ये जो हम ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं, तो 3 बार क्यों हम शांति 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 बोलते हैं? किसी को पता है 3 बार शांति बोलने का कारण क्या है? कोई बोल सकते हैं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. नहीं नहीं, एक्चुअली अपने दर्शन में, हाँ बोलिए बोलिए पूनम जी बोलिए. सर शायद मैंने सुना है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, शायद उनको शांत करने. 3 दोष तो वायु, पित्त और कफ ये होता है. इसको आयुर्वेद में माना जाता है. लेकिन अपने शास्त्र में 3 तरह का ताप होता है. त्रिताप बोला जाता है उसको. तापत्रय या त्रिताप. तो उन त्रिताप में से है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक. 3 तरह का दुख होता है. ठीक है. आधि दैव यानी कि जिसके ऊपर आपका कोई हाथ नहीं. मानिए कि भूकंप हो गया, हाँ, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गया, तो वो हो गया आधि दैविक, दुख का कारण बन गया. आधि भौतिक, अपने आप से या दूसरे किसी इंसान से जब आपको दुख मिलता है, कष्ट पहुंचता है, तो ये है आधि भौतिक. और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो है अपने मन का जो कष्ट है.
कि किसमें पूरा सुख है, किसमें आनंद है, किसी में पूरा सुख नहीं मिल रहा है, ये सब जो है सेल्फ एड्रेसिंग का प्रॉब्लम वाला जितना कष्ट है, ये सब है आध्यात्म। तो ये 3 तरह का दुख का शांति को प्रार्थना कामना करते हुए ओम शांति 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 3 बार बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो आज थोड़ा प्रैक्टिस शुरू करते हैं पहले श्लोका से। अच्छा, कल का जो श्लोक है वो हुआ, घर में थोड़ा अभ्यास किए एक आध बार, वक्त मिला? थोड़ा अभ्यास करना है, क्योंकि भगवत गीता का श्लोक आपको बोलने के लिए बोला जाए, पूछा जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है, तब बोलना है। और भी श्लोक है, कराएंगे वो। अच्छा, आज थोड़ा और एक कर लीजिए। पहले कौन करेंगे? ठीक है, पूनम जी से शुरू करते हैं। पूनम बोलिए। बुद्धि युक्तो जहाति जहाती हाँ, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे यानी कि बहुत, उभे सुकृते दुष्कृते, उभे सुकृते दुष्कृते, बहुत सुंदर। तस्माद् योगाय, अस्माद् योगाय, अस्माद् नहीं, तस्माद्, तस्माद् योगाय, तस्माद् योगाय युज्यस्व, 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 युजस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगश कर्मस कौशलम्, योगः कर्म सुकौशलम्, 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 हाँ, सुकौशलम, 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 ठीक है। हाँ, अच्छा, अब ज्योतिका जी। हाँ हाँ, कराएंगे, आ रहे हैं। हाँ, कुछ बोलेंगे प्रभा जी, कुछ बोलेंगे? हाँ, बोलिए। हाँ, थोड़ा फीवर लग रहा है तो मैं केवल सुन रही हूँ, बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा संस्कृत चैंट करने से फीवर में अच्छा लगता है, कोई असुविधा नहीं। ये थोड़ा दूसरा इफेक्ट वाइब्रेशन क्रिएट करता है, कोई असुविधा नहीं। ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए, अंत में आएंगे आप। ठीक, चलिए ज्योतिका जी। हाँ जी। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, कर्मसु कौशलम। हाँ, ये फ्रेज ऐसे भी आपको याद रखना है, योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है। अच्छा, बहुत धन्यवाद, सुंदर हुआ। मौसमी जी। रेडी? मौसमी जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आप। हाँ सर, पहले तो मैं आपको सॉरी बोल दूं, कल मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो ठीक है, चलिए, ये तो होता रहेगा, क्योंकि जो डिस्कशन रिपीट होता रहेगा, क्योंकि हम कल ही बोल रहे थे, यहाँ पे चीज एक ही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। बार बार एक ही चीज आएगा लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आएगा, कोई असुविधा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा श्लोक चैंट कीजिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, ओ सॉरी, आज तो कोर कर रहे हैं, कल ये हुआ था, आज कीजिए। बुद्धि युक्त जहातीह, यहाँ नहीं, ज, ये
पूरा सीधा ज है। जहातीह, वेरी गुड। उभे सुकृत दुष्कृत। उभे सुकृत दुष्कृते। देखिए दो स है, एक स है, एक श है, एक मूर्धा से आ रहा है और एक दांत से आ रहा है, तो स और श। सुकृते दुष्कृते, ये थोड़ा सुकृते प्रैक्टिस करना है। दुष्कृते, दुष दुष दुष्कृते, मूर्धा में चूंकि दुष्कृते। दुष। अच्छा, ये थोड़ा मूर्धा में लगा के करने की कोशिश कीजिएगा। मूर्धा यानी कि अपर ठीक है। प्लेट। हाँ, और स है जो दंत दंत वाला, वो दांत में लग के स, सुकृते। लेकिन दुष्कृते का दुष्कृते, ठीक है। सुकृते दुष्कृते। ठीक है। तस्माद् योगाय तस्मात् योगाय युज्यस्व, युज्यस्य, युत नहीं, युज्यस्व, युज्यस्व, युज्यस्य, युज्य नहीं, युज्यस्व। युज्यस्यः। बहुत सुंदर। योग योगा कर्म योगा सुकौशलम। कर्म सुकौशलम। बहुत सुंदर। अच्छा, नेहा जी, नेहा जी, यस सर। चलिए। बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्तो जहातीह, फिर से बोलिए सर। जहातीह, जहातीह, हाँ, उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृते दुष्टते। तस्माद् तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगाय युज्यस्व। बहुत सुंदर। योग योगा कर्म सुकौशलम। कर्मसु कौशलम। बहुत सुंदर। फिर इराम कादरी। यस सर। बुद्धि युक्तो बुद्धि युक्तो जहातीह, जहातीह, बहुत सुंदर। उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृते दुष्कृते। तस्माद् योगाय तस्मात् योगाय युज्यस्व, युज्यस्व। बहुत सुंदर। योग योगा कर्मसु कौशलम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभा जी, क्या एक बार कोशिश करेंगे? ठीक है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। चलिए। बुद्धि युक्तो बुद्धि युक्तो जहातीह, जहातीय, उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृत। बहुत सुंदर। तस्माद् तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगाय युज्यस्व। योग योग कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम। बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर हो। ठीक है। अच्छा, अब हम कंटेंट की तरफ जाएं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो कल हम पढ़ रहे थे मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योगा। श्लोक का मीनिंग क्या हम लोग फिर बाद में समझेंगे? हाँ, ये श्लोक फिर से रिपीटेड होगा, तब पूरा मीनिंग के साथ फिर दोहराया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिंस योगा का डेफिनेशन है योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योगो उच्यते, इसलिए श्लोक को थोड़ा दोहराया। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक बाद में है कि क्या क्या श्लोक आपको याद करना है। ठीक है, तब कराएं। अच्छा, तो ओरिजिन ऑफ योगा थोड़ा किए और हिस्ट्री ऑफ योगा शुरू किए। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ योगा में थोड़ा
ओपिनियन का डिफरेंस होता है। कोई कोई इसको डिवाइड करते हैं प्रीवैदिक पीरियड, जो एकदम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के वक्त का जो पुतला मिला था, वो सब देख के हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ योग इस वक्त था। उसके बाद आया वैदिक पीरियड। वैदिक के बाद आता है प्री क्लासिकल नाम का एक पीरियड नाम दिया जाता है। प्री क्लासिकल में उपनिषद को लाया गया और क्लासिकल में महर्षि पतंजलि को, फिर पोस्ट क्लासिकल में आया हठ योग, तंत्र, ये सब, और मॉडर्न में लाया गया स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, ये सब जो हैं, तो इनको लेके मॉडर्न। तो हम पहले प्री वैदिक के बारे में कल ही बताए थे, उतना ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। वैदिक पीरियड में बहुत कुछ। वैदिक पीरियड के बारे में कुछ बोलने से पहले ये हमको जान लेना है कि वेद अपौरुषेय, यानी कि किसी पुरुष, किसी व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ वाणी नहीं है। बोलते हैं कि वेद ईश्वर का, स्वयं ईश्वर के मुंह से निकला हुआ वाणी, लेकिन वो मुंह कोई एक मुंह नहीं है। अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम, उसका मुंह चारों तरफ है, सब तरफ, हर तरफ। इट इज डायमेंशनलेस, इनफाइनाइट डायमेंशन। अनेक बाहु है, अनेक, जो विश्व रूप का दर्शन कराए थे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो वेद भी वैसा कुछ माने ओमनीपोटेंट पावर से कुछ निकला हुआ वाणी, वो ट्रांसेंडेंटल है, किसी व्यक्ति विशेष के मुंह से निकला हुआ वाणी नहीं है। इसलिए वेद को इम्पर्सनल, अपौरुषेय बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो वेद में 4 वेद है, ऋग, साम, यजु, अथर्व, ये 4 वेद। और वेद में वंदना किया गया बहुत हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ जो है उसको ही एब्सोल्यूट माना गया है, उससे ही सारा का सारा क्रिएशन होता है। सूर्य जैसा नक्षत्र भी उससे ही उसका जन्म हुआ है। और जगत संसार जो होता है हिरण्यगर्भ से शुरू होता है, हिरण्यगर्भ में भी उसमें समा जाता है। ठीक है। तो हिरण्यगर्भ का ही बाद में मॉडिफाइड रूप हो गया उपनिषद में ब्रह्मन। ब्रह्म का उसका एंटाइटल, हिरण्यगर्भ का उल्लेख उपनिषद में। ठीक है। तो हिरण्यगर्भ, यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का अगर कोई है तो समझ में आएगा। हिरण्यगर्भ एक सिंगुलरिटी जैसा है। सिंगुलरिटी, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सुने होंगे, बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का, कि वो एक बिंदु है, इतना पावरफुल है कि उसके पास से कोई भी लाइट रे भी जाएगा उसको खा लेगा, एक यूनिवर्स को पूरा समेट सकता है अपने। ठीक है। तो हिरण्यगर्भ जैसा कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट। और ब्लैक होल अगर इच्छा हो तो कुछ भी देवी एक्साइटेड हो गया तो उसमें से बहुत सारा वेवलेंथ निकल भी सकता है, एक जगत का सृष्टि भी हो सकता है और एक जगत का नाश भी हो सकता है उसमें। तो अपने हिरण्यगर्भ का वो जो कॉन्सेप्ट है वेद में, वो भी कुछ वैसा ही। ठीक है। तो वेद में जो है कर्म कांड और ज्ञान कांड 2 सेक्शंस में बांटा गया। और हर वेद में 4 पार्ट होता है। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है आरण्यक और एक है उपनिषद। ये 4 पार्ट होता है। ठीक है। अब वेद के बाद है उपवेद आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आया, लेकिन आपके लेवल में उतना कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वेद में ये 4 जो पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में क्या है? संहिता यानी कि इंटीग्रेटेड, कलेक्टेड। ठीक है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया हुआ है। ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण में सारा का सारा जो हिम्स, श्लोकास जो है, रिचुअल वाला श्लोका जो है, ब्राह्मण में क्या है। आरण्यक में क्या है? आरण्यक में जब आप संस्कार छोड़ के फॉरेस्ट लाइफ, जंगल लाइफ आप ले रहे हो, उसके लिए जितना इंस्ट्रक्शंस है वो आरण्यक में। और अंत में जो है उपनिषद, जिसको ज्ञान का भंडार माना जाता है। और उपनिषद में आता है एकदम रॉ लाइफ सेंट्रिक क्वेश्चंस कि मैं कौन, जीव, जगत, ईश्वर, और अंत में ब्रह्म, ब्रह्मन अगर बोले तो ब्रह्म। तो इसका विचार उपनिषद में आता है।
और वहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे ध्यान लगाना है, ये सब उपनिषद। और एक चीज है, उपनिषद से आता है गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख। उपनिषद में ही पहले उल्लेख मिलता है कि देखिएगा बहुत सारे पार्ट में गुरु वहां पे शिष्य को बोल रहे हैं, यम नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं गुरु के रूप में। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा जो होता है उसका शुरू होता है उपनिषद से ही शुरू होता है। ऐसे उपनिषद को तोड़ने से क्या आता है? उपनिषद। हाँ, तो क्या होगा कि अब समीप में बैठ के उपविष्ट होके ईश्वर का ध्यान या ईश्वर का चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते, तो ये है उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद जब आ गया तो इसको नाम दिया गया प्री क्लासिकल। वैदिक पीरियड में जो हुआ, ये यज्ञ हुआ, यज्ञ का रिचुअल क्या है, उसका मंत्र क्या है, ये सब हुआ। और पूरा वेद को ही संगीत के रूप में ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? संगीत यानी कि दो चीज होता है, संगीत में शब्द होता है और श्वास होता है, इन दोनों का मिलन होता है संगीत, जिसका एक शब्द में बोला साम बोला जाता है, तो साम वेद। तो ऐसे वेद पूरा एक संगीत ही है। लेकिन उपनिषद पार्ट है जो, वो है प्रोज ओरिएंटेड। बाकी वेद जो होता है वो छंद है, उसमें बहुत सारा छंद में लिखा गया, रिदम है उसमें, तो उसको बोला जाता है कि पोएट्री पार्ट। और ये उपनिषद है विचार, प्रोज पार्ट। ठीक है, तो इसलिए उपनिषद को प्री क्लासिकल पीरियड के रूप में माना जाता है। अब उपनिषद में पहले ब्रह्म का जिक्र किया गया, और ब्रह्म का जो एक्सटेंडेड रूप है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, ये सब कंसेप्ट जो है उपनिषद में पहले इंट्रोड्यूस किया है। और एकम विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही ब्रह्म को भ्रम के कारण, माया के भ्रम के कारण आप अनेक देख रहे। इसका जो एग्जाम्पल ये उपनिषद ही पहले एग्जाल्ट किया। ठीक है, तो ये रहा शॉर्ट में आपका वैदिक पीरियड एंड प्री क्लासिकल पीरियड। और कई कई जगह में वैदिक प्री क्लासिकल और अलग नहीं किया गया, वेद और उपनिषद को एक साथ में वैदिक पीरियड में ही समाया गया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्लासिकल पीरियड चला आता है। और प्री क्लासिक किसी किसी ग्रंथ में देखिएगा, प्री क्लासिकल में उपनिषद को रखा गया, वेद का जो अंत होता है वेदांत। अब क्लासिकल योगा में ये द मैन, द जीनियस महर्षि पतंजलि, ये पहले योगा को एक कोर्स के रूप में एस्टैब्लिश किया। और योग एज ए टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या एडवांटेज मिलता है? आपको लगा कि आप यहाँ बैठे हैं स्विट्जरलैंड में, आपका कोई रिलेटिव है, उसके साथ बात करेंगे, अभी फोन उठाए, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल लगा दिए, हो गया बातचीत। तो आज से 20-30 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे ये सब। हाँ, ट्रंक कॉल आता था और कुछ फैक्स आता था, ये सब होता था, पता चलता था। लेकिन आज यहाँ बैठे, अब अमेरिका क्या, कहीं कहीं भी, कहाँ नहीं है, वहां पे बैठ के आप वीडियो चैट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने घर में, आप अपने घर में बैठे थे। तो ये है टेक्नोलॉजी का काम। टेक्नोलॉजी क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा है। आपको वहां जाने के लिए कम से कम, अगर फ्लाइट में भी जाते हैं, 2-3 दिन आपका चला जाता है वहां रीच करने के लिए, कि 2 दिन तो कम से कम जाएगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मोबाइल ऑन किए, सेकंड भी नहीं लग रहा है, कॉल कनेक्ट हुआ, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने रिलेटिव को सामने देख पा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज एक्सीलरेटिंग, आपका वक्त को बचा रहा है। पहले क्या था? ये जो उपनिषद का जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्म का, इसको रियलाइज करने के लिए शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता था, बहुत ही। जब पहली बार कोई किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए जाएगा, तो उसको पहले मेथड उतना फॉलो करने का अवसर नहीं मिलता है। वो अंदर से इतना आकुल है उस चीज को जानने में, वो बहुत सारा भूल करता है।
इधर उधर बहुत सारा चोट भी खाता है और खा के अल्टीमेटली पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद वो सोचता है अरे ये तो हम इस रास्ते से भी जा सकते थे, रास्ता को थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर सकते थे। ये पहुंच जाने के बाद होता है। पहले तो बहुत चोट खा लिए, इधर उधर हैफाजत ली, फिर करके पहुंच के तब वो कोर्स डिजाइन करते हैं। अरे ये तो तब गुरु जब शिष्य को सिखाते हैं तो वो अपने जब अपने जो कोर्स फॉलो कर रहे थे तब जो जो प्रॉब्लम झेले थे वो चाहते हैं कि शिष्य उस प्रॉब्लम से ना जाए, उनके लिए ये साधन कुछ आसान हो। तो इसलिए वो कोर्स को डिजाइन करते हैं, भाई ये करोगे तो उतना झमेला नहीं होगा, जो झमेला हम झेले हैं वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसे कोर्स मॉडिफाइड होते होते चला आ रहा है। तो पतंजलि जी से पहले ऋषि मुनि जो थे साधन करने के लिए एक पैर में 12 साल, 20 साल, 24 साल, 50 साल खड़े हैं, हाथ उठा के खड़े हैं, ये सब कष्टदायक जो साधन है ये करके खड़े हैं। और बहुत कृच्छ, बहुत त्याग होने पर भी शरीर भी चला जाता है, मृत्यु हो गया, ज्ञान नहीं मिला, ब्रह्म का उपलब्धि नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है, बहुत हुआ। लेकिन ये सब चोट खाते हुए जब ये कोर्स चल रहा था, कुछ इंटेलिजेंट लोग भी थे जो सोचे कि भाई टेक्नोलॉजी क्या है, तो क्या एक सम ऑफ ट्रिक्स क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं कि हमका अपना ये सब परिश्रम शॉर्ट हो जाए। तो ऐसा करते करते योग का मार्ग निकला, आपका श्वास, द पावरफुल वेपन, प्राण का, सूक्ष्म प्राण का स्थूल प्रकाश, ये श्वास। अरे इसको कंट्रोल करते हुए तो मैजिक हो जाता है। लेकिन ये कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, ये भी बहुत ही चंचल है। लेकिन रॉ माइंड के कंपैरिजन में श्वास थोड़ा आसान चीज है। माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें क्या क्या चल रहा है सारा का सारा आपके नजरअंदाज में नहीं होता, तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप सोच रहे हो कि हम ये सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, बैकग्राउंड में क्या क्या सोच चल रहा है वो आपको भी नहीं पता। आप अपने बारे में ही सोचिए, आपको भी नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए माइंड को तो आप देख नहीं पा रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करने के लिए चलेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि सुइसाइडल पूरा अत्याचार शरीर के ऊपर हो जाता है माइंड को कंट्रोल कर। कोई देखिएगा ऐसे अपना बाल छीन रहा है, अभी भी ये सब साधन है, पूरा गर्म कोयले के ऊपर से जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ साधन जो है असुरिक साधन, ये सब ये होता है। लेकिन योग जब आया तो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल टेक्नोलॉजी, स्टैंडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। श्वास के ऊपर नजर आया, देखें कि अरे इस पर नजर डालने से तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा आसान हो गया, इतना कष्ट नहीं करना पड़ रहा है, आसानी से धीरे 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 अपने अंदर का जो छवि है वो पूरा साफ हो रहा है जो आंखों के सामने, और शांत भी हो रहे हैं। और जो बोलते हैं कि राग द्वेष ये सब जो होता है ये भी घट रहा है, अटैचमेंट घट रहा है, और मन शांति से भर उठ रहा है। तो ये तब टेक्नोलॉजी का रूप ले लिया, जो 7, 8, 10, 12 जन्मों का सवाल था। अब इस जन्म में पहले क्या थे क्या नहीं थे, आधे से ज्यादा लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपना मेमोरी उतना शार्प नहीं है, हम माया के बस में भूल जाते हैं। और कोई कोई लोग है कि जो दूसरे जन्म में विश्वास भी नहीं रखते, संभव भी नहीं हुए, उनका दोष नहीं है, हम क्यों विश्वास करें, है ना। अगर लॉजिकल माइंड के सामने अगर आप रखते हैं भाई आप पहले जन्म में हिरण थे या बकरी थे या गाय थे, तो क्यों मानेगा लॉजिकल माइंड, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उतना सोचने का जरूरत नहीं। योग बोले कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो एक ही जन्म में आप सारा का सारा बाधा टाल के उस जगह में अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। ये इतना फास्ट रास्ता है, यानी कि इसलिए ये टेक्नोलॉजी। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही बोले हैं, ऋषि अरविंदो ने भी ऐसे ही बोले हैं कि योग,
तो इट इज एक्सिलरेटिंग। कितना जन्मों का कुछ भी कर्म हो, कर्म फल, कर्म संस्कार, कुछ भी बोलो, सारा का सारा बाधा जो है ये सब एक ही जन्म में पूरा भस्म कर देता है। जो कल ज्योतिका जी ने प्रश्न किया कि कैसे होता है, श्वास के जरिए ऐसा एक क्वेश्चन उठा था तो हम बोले थे कि क्लैरिफाई करेंगे। तो देखिए महाभारत के समय अपना जो ऋतु है, सीजन्स, तो साल का शुरुआत होता था हेमंत ऋतु से। ठीक है, आज जब तक आज का कैलेंडर बनता है, जो वो सालगिरह का अपना बांग्ला कैलेंडर बनता है वैशाख से, यानी कि ग्रीष्म से, समर से, अंत होता है स्प्रिंग में। महाभारत के समय वैसा नहीं था। महाभारत के समय साल शुरू होता था हेमंत से। ठीक है, तो कैलेंडर कुछ ऐसा था। और ये जो हेमंत, उसके बाद विंटर, उसके बाद जो स्प्रिंग, ये सब जो सीजन है, एक एक सीजन का स्थान एक एक चक्र में होता है। आप 6 चक्र 6 ऋतु। ठीक है, अगर आप सांस को एक एक चक्र में संयम करते हैं प्राणायाम के जरिए, तो क्या हुआ, अब एक सांस अगर लिए हैं, छोड़े हैं, पूरा 6 चक्र को होते हुए लिए हैं, 6 चक्र को स्मरण करते हुए छोड़े हैं, तो आपका पूरा 2 साल कंप्लीट हो गया। 6 चक्र में उठे 1 साल, 6 चक्र से उतरे 1 साल, 2 साल हो गया। ठीक ठाक प्राणायाम, ठीक ठाक स्मरण लगने से, ठीक ठाक सेंटर में पिन पॉइंटेड फोकस होने से आपका एक सांस और निश्वास, प्रश्वास और निश्वास 2 है। एक लेना इनहेल और एक्सेल, इसमें 2 जन्म का नाश हो गया कर्म। ठीक है, एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है? दूसरा सांस लिए तो वो सांस भी कुछ खास तरीके का सांस होना चाहिए प्राणायाम का, along with focusing on the chakras, उसके बीज मंत्र के साथ अगर करते हैं तो एक सांस लिए, एक सांस छोड़े, 2 जन्म का गया, कर्म नाश हो गया। लेकिन वैसा श्वास लेने और छोड़ने का जो शिक्षा है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। योगी जब उसमें सिद्ध हो जाते हैं, तब वो एक सांस जब लेते हैं, पूरा 6 चक्र को वो फील करते, उसका वाइब्रेशन फील करते, तब ही ये संभव है। तो पहले उसको सीखने में थोड़ा वक्त जाता है, फिर भी जोरदार अभ्यास करने से वो भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे आप एक ही जन्म में अपने श्वास के जरिए ही सारा का सारा जन्मों को यहाँ पे भस्म कर सकते हैं। बोलिए पूनम जी। सर हाँ, सर आप तो बहुत साल से मतलब ये कर रहे होंगे, आपको चक्र के वाइब्रेशन फील हुए? ये इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, हमको थोड़ा समझाना है बस, बाकी छोड़िए वो सब। यहाँ पे डोंट एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट अबाउट एनी अदर, ओनली बी इंटरेस्टेड अबाउट योरसेल्फ। मुझे क्या करना है, हमको क्या, जितना आप दूसरे के बारे में जानना चाहेंगे, ये हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। हम अपने गुरु को पूछे इसके बारे में कि गुरुजी, हम तो जब घर में घुसते हैं तो आपको तो देखते ही सब पता चल जाता है। तो गुरुजी हंसते हंसते हमको एक थप्पड़ मारे थे अपने वाक्य से, बोले कि हाँ पता चलता है, हमको पता चलता है, लेकिन हम पता करना नहीं चाहते, क्योंकि ये भी एक वृत्ति है, ये नशा बन जाता है योगी के लिए। योगी का मकसद ये नहीं है, योगी हमेशा समाधि में रहे, वो ही उसका मकसद है, उस पर उसका कंसंट्रेशन रहे। आपको देख के आपके बीच में अंदर में क्या है, पूर्व जन्म में क्या है, वो खाता खोला जा सकता है, लेकिन योगी नहीं खोलेगा। कितना कितना सुंदर बोले, कितना जोर थप्पड़ मारे, उसके बाद से हम कभी नहीं पूछे उनको ये सब। ठीक है, तो हमको भी, हम हमेशा कोशिश करेंगे ये फॉलो करने के लिए कि हम कहाँ हैं, हमको क्या करना है। ठीक है, यही योग का अल्टीमेट लक्ष्य है, बी फोकस्ड। ऐसे पूरा घोड़ा का जैसे आंखें बांधा रहता है, वैसे ही एकदम घोड़ा, ताकि दूसरी तरफ ना देख पाए, सिर्फ अपना रास्ता।
प्रेम गली बड़ी सांकरी, तो वो गली आपका आपके अंदर में जो है उस पर फोकस लगा। ठीक, अच्छा। तो अब वैदिक हुआ, प्री वैदिक, वैदिक, प्री क्लासिकल, नाउ क्लासिकल चल रहा है। तो पतंजलि जी के बारे में बोल रहे थे। तो पतंजलि जी क्या किए, कोर्स को पूरा एक सुंदर रूप से उसको सजाए कि अगर कोई जिज्ञासु सेल्फ इंक्वायरी लेके आता है तो उसको उसके सामने एक कोर्स होना चाहिए, और वो कोर्स ऐसा ही होना चाहिए कि इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल, इसका पार्ट अभ्यास करने से सोसाइटी को भी कुछ फायदा मिलेगा। चाहे एक इंडिविजुअल अपने इंक्वायरी के कारण अभ्यास कर रहे हो, उससे भी सोसाइटी को कुछ फायदा मिलेगा, उसके सिर्फ अवस्थान से ही मिलेगा, और बाकी सोसाइटी इसका पार्ट भी अभ्यास करे तो सोसाइटी का भी कल्याण ही कल्याण। तो इसलिए वो कोर्स को सजाए, पहले यम, उसके बाद नियम। ये देखिए यम और नियम, ये यम जो है इट इज प्रैक्टिस फॉर द सोसाइटी। उसमें है अहिंसा है, अस्तेय है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, सब सोसाइटी के लिए सुंदर है। हिंसा मत करो, अहिंसा, सत्य है, सत्य पर चलो, अस्तेय, चोरी मत करो, हाँ, ब्रह्मचर्य, अपनी शक्ति को प्रिजर्व करना सीखो ताकि आयु दीर्घ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और आप ज्यादा दिन तक परिश्रम कर सकोगे, सोसाइटी को दे सकोगे। इट इज अ ड्यूटी टू कीप योर बॉडी हेल्दी, इट इज अ ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी। आप अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं कि हम स्वार्थी हो रहे हैं, नहीं, उपवास कर रहे हैं संतान और बच्चे की मंगल कामना के लिए। दिस इज नॉट राइट। आपको अपने शरीर को टाइम में प्रॉपर क्वांटिटी का फूड देना है, और उपवास जब करेंगे तब ये मान के करना है कि हाँ बहुत खा लिए, अब शरीर को थोड़ा रेस्ट देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, वो भी स्वास्थ्य के लिए ही करना चाहिए। तो दिस इज योर ड्यूटी। तो उसमें ब्रह्मचर्य से ये आता है, ब्रह्मचर्य से आपका आप में प्रतिज्ञा करने का क्षमता पैदा होता है और उसको रखने का स्पिरिट जो होता है वो पैदा होता है। भीष्म को देखिए, भीष्म पितामह पूरा प्रतिज्ञा कर लिए कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, तो रह गए। साधन इतना तेज था कि उसको इच्छा मृत्यु दिया गया। भगवान जहां जहां विश्व रूप का दर्शन करवाए उनको दर्शन हुआ। तो इससे बड़ा भाग क्या चाहिए। लोग देख रहे हैं कि पूरा बाण के सज्जा में बिस्तर में पड़े हुए हैं, बहुत कष्ट, कुछ कोई कष्ट नहीं, उनका इच्छा मृत्यु था, अपने इच्छा से शरीर छोड़ने का क्षमता उसमें था, योगी थे। तो ये है ब्रह्मचर्य का पावर। और अपरिग्रह, बिना जरूरी का चीज नहीं लेना है, संतोष अभ्यास करना है, ठीक है, दूसरे के चीज में हाथ नहीं लगाना है, अपरिग्रह। और जो अगर कोई देने को कुछ चले आए, ले भाई नहीं, ठीक है चलो शांत रहो, तुम भी खुश मैं भी खुश। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम करता है और अपनी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा गौर से सोचिएगा, जो आजकल इकोनॉमिक्स का बात चल रहा है सोसाइटी में, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ये सब के लिए भी बहुत अच्छा है ये प्रैक्टिस। तो ये यम जो है, दिस इज वेरी वेरी मच प्रैक्टिसेबल फॉर आवर सोसाइटी। पर्सनल लाइफ में भी प्रैक्टिस कीजिए, और ये अगर सोसाइटी में सब इसको आप कल्मिनेट कर सकते हो तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद आया नियम, ये है शुरू हुआ पर्सनल लेवल, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें शौच आता है, क्लीनलीनेस, योगी का ड्यूटी क्या है, अभी आएगा गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो उसमें भी आएगा शौच, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस यानी कि अंदर का क्लीनलीनेस ज्यादा जरूरी है, क्लीनलीनेस। संतोष, यदि इच्छा लाभ संतोष है, इतना मिला है इससे ही संतुष्ट रहना। ज्यादा का सोचे हो गया, आधा हो जाएंगे, ज्यादा का सोचने से आधा हो जाए, तो उसमें संतुष्टि। प्रॉब्लम रहेगा, सुदामा को देखिए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, अभाव ही अभाव, हाँ, लेकिन श्री कृष्ण दोस्त है,
उसका बाद सोचते हुए आनंद में नाच उठते हैं। संतोष, संतोष का हाईएस्ट एग्जाम्पल विदुर। विदुर को देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान में बोले कि विदुर मेरा सबसे प्रिय भक्त है, हम विदुर के घर में जाके रहे। तो दासी पुत्र है, लेकिन फिर भी उसका संतोष के कारण भगवान उस पर प्रसन्न रहे। तो ये संतोष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतोष और तपह तो है ही। तपह यानी कि टू प्रैक्टिस टॉलरेंस, आपको सहन करना अभ्यास करना होगा। गर्मी में गर्मी को सहन करना, ठंड में ठंड को सहन करना, ये सब जो द्वंद्वात्मक जो स्थितियां हैं वातावरण का और अंदर का वातावरण का, इन सब से आपको जूझना है। जूझ के शरीर को टॉलरेंट बनाना है। मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा कुछ होता है। और स्वाध्याय जितना भी हो सके आप ये दर्शन का जो किताब है, अपने अंदर का जो किताब है, सबको पढ़िए। यह है स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान बोलने के बाद ही पतंजलि जी ईश्वर का भी डेफिनेशन दिए हैं, वो बाद में बोलेंगे। ईश्वर यानी कि जो जिसको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यों पूजते हैं वो क्लियर रखना है आज, कि क्या गुण है कि आप भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर या मूर्ति को इतना भक्ति से पूजते हैं, किस एट्रीब्यूट्स को पूजते हैं, ताकि वो एट्रीब्यूट्स आप पर आशीर्वाद बन के बरसे। तो इसलिए आप पूजते हैं। तो ईश्वर का डेफिनेशन भी पतंजलि जी दिए, वो बाद में आएंगे। तो ये रहा नियम। फिर अब आ रहे हैं डीप कोर्स में आसन। पतंजलि जी अपने दर्शन में आसन का इतना आइटम नहीं दिया कि पद्मासन, शीर्षासन, मयूरासन, ये हठ योग में आता है। पतंजलि जी सिर्फ आसन को लेके 2 ही लाइन बोले हैं स्थिर सुखम आसन। स्थिर सुखम आसनम। आसन वही है जिसमें आपको स्थिरता प्राप्त हुआ है और जिसमें आप सुख, लाभ या सुख का बोध करते हैं, वही आसन है। तो स्थिरत्व और सुख, ये दोनों आसन में बैठ के लाभ होने से क्या होगा? ततो द्वंद्वान अभिघातः, यानी कि यहाँ पे लग रहा है ये शरीर का ये कष्ट हो रहा है और बाहर का वेदर का इतना गर्मी, इतना ठंड, ये सब कष्ट चला जाता है, इस पर से बोध उठ जाता है। ये द्वंद्वात्मक जो अभिघात है, इसको सहन करने का आपका शक्ति पैदा होता है। और उससे पहले और एक लाइन है, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, यानी कि आसन इतना इजी रूप से आपका अभ्यास होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्यानंत, बड़े लगन से अभ्यास करेंगे, ऐसे अभ्यास करेंगे कि वो इतना सहज हो जाएगा कि आप पूरा लूजली वो कर सकते। इतना प्रयत्न यानी कि पूरे लगन के साथ उसका अभ्यास इतना इंटेंस होना चाहिए कि वो एक वक्त आएगा कि एकदम सहजता से आप कर डालेंगे, बच्चों जैसा सहजता से कर डालेंगे। और उससे क्या होगा? शैथिल्य अगर आ जाएगा, माने यानी कि अभ्यास में शिथिलता नहीं, शिथिल रूप से उस अभ्यास को पुख्ता अगर कर सकते हैं, तो उसके अंत में क्या मिलता है? समापत्तिभ्याम, आप एक चिंतन में दीर्घ बहुत लंबा समय तक अपने आप को समा के रख सकते हैं। समापत्ति, वो समाधि का सहायक। तो ये रहा आसन का 3 लाइन पतंजलि जी बोले हैं, लेकिन पूरा जिस बोल दिए। तो कोई भी आसन आप करें। अब आइए हठ योग के आपके प्रैक्टिस के बारे में। तो आप प्रैक्टिस करते हैं धनुरासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, तो थोड़ा पेन होता है, हैमस्ट्रिंग में लगता है, कमर में लगता है, थोड़ा यहाँ पे लगता है, ये सब करने में थोड़ा लगता है। ये लगना बंद हो जाएगा, पूरा इजी हो जाएगा। जितना देर तक बोला जाएगा आप रह सकते हैं, कोई क्लांति नहीं, कोई टायर्ड नहीं, कोई डिस्टर्बेंस का फीलिंग नहीं। अगर ये होता है तब वो आसन में सिद्धि आया है, मानना है। वैसे ही ऋषि लोग वृक्षासन में 12-12 घंटा खड़ा है, तो मानिए उसके पहले उसका प्रस्तुति कितना इंटेंस था, उसको प्रैक्टिस करना पड़ा, फिर उसमें कंफर्ट का फीलिंग लाना पड़ा,
फिर वो घंटे के बाद घंटों ऐसे खड़े, कोई बोध नहीं, एक ईश्वर का नाम लेते हुए जापते हुए खड़े। दिस इज नॉट सो इजी, यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस प्रैक्टिस। आपको प्रतिष्ठित करना है इस अभ्यास को, ठीक है। तो ये रहा आसन। आसन के बाद उससे ज्यादा भयानक चीज है नार्व करंट को लेके खेलना, दैट इज प्राणायाम। दैट इज प्राणायाम। इस प्राण का जो स्थूल प्रकाश, ये श्वास, देखिएगा आप जब श्वास लिए हैं, श्वास को थोड़ा अटकाइएगा, फिर उसको छोड़ने के लिए आप कितना कष्ट फील करेंगे। छोड़ दिए, उसके बाद अटकाइए, फिर देखिएगा दूसरा लेने के लिए आप में कितना व्याकुल हो रहे हैं आप। ये पूरा हार्मोनल प्रोग्रामिंग है एकदम। लेने के बाद छोड़ना है, उसके लिए आपको पूरा न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरा आपको धकेलेगा अंदर से। अरे ले, अरे छोड़ रे भाई, छोड़ 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 छोड़। छोड़ने के बाद अगर आप रुकेंगे तो देखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको फिर से धकेलेंगे, अरे ले, दूसरा सांस ले, अरे मर रहे हैं, ले ले ले। लेकिन इस चंचलता से बाहर निकल, धीरे 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 धीरे, या लेने के बाद या छोड़ने के बाद आपको जो स्थिर अवस्था है, यानी कि विदाउट एनी ब्रीदिंग, उसमें स्थिर होना, यह है प्राणायाम। कठिन है। और उसके बाद आता है क्या? प्रत्याहार। आप प्राण का जब संयम कर लिए तो उसके बाद प्रत्याहार, यानी कि आप अपनी इंद्रियों को अपने इच्छित चीज पे आप कंसंट्रेट रखेंगे और इच्छित चीज से हटा लेंगे। इच्छित समय तक रखेंगे और इच्छित समय हो जाने पर आप वहां से उसको अपने आप उसको विथड्रॉ कर लेंगे। यह है प्रत्याहार। यानी कि पहले क्या हो रहा था, जब तक आपका संयम नहीं आया, कंट्रोल नहीं आया, चित्त आपको नचा रहा था। पहले दिन बोले थे, प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर आप चित्त को नचाएंगे, आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि यहाँ जाना है, ये करना है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद चले। तो ये रहा प्रत्याहार। और उसके बाद है क्या? धारणा। धारणा यानी कि किसी इच्छित वस्तु पर या व्यक्ति पर या इष्ट पर, किसी भी चीज पर आप इच्छित समय तक पूरा कॉन्सेंट्रेट, फोकस, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ वो। मानिए कि एक कैंडल लाइट का जो फ्लेम है उस पर आप ऐसे ताक के बैठे, सिर्फ वो फ्लेम है और आप हैं। फिर आप चले गए, वो फ्लेम ही रहेगा, फ्लेम ही रहेगा। ठीक है। ये धारणा के बाद का जो अवस्था है, जब तक वो एक ही फ्लेम है लेकिन आप उस फ्लेम को देख रहे हैं, लेकिन एक फ्लेम के सिवा और आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। अंधेरा है पूरा कमरा और सिर्फ वो फ्लेम जल रहा है और आप फ्लेम की तरफ आंख के बैठे हैं और एक फ्लेम के सिवा आपके चिंतन में कुछ नहीं आ रहा है। यह है धारणा। लेकिन जब आप ताक रहे हो उस पर, ये चिंता भी चला गया, वो फ्लेम आप ही बन गए, तब हो गया ध्यान। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। तो तब ध्यान हो गया। और ध्यान के बाद वो फ्लेम मैं फ्लेम हो गया, ये फ्लेम ही रह गया और आप अपना आइडेंटिटी पूरा खो के फ्लेम का बाउंड्री भी क्रॉस कर दिए, तो हो गया समाधि। ठीक है। स्वरूप का शून्य हो जाना, तब समाधि हो जाता है। और इस समाधि के बाद शुरू होता है राजयोग। तो वो बाद में, लेकिन रफली इस अष्टांग योग को राजयोग बोला जाता है। तो ये धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि, ये है 8 अंग, 8 लिम्स। ये है क्लासिकल योगा का कंट्रीब्यूशन। और ये योग दर्शन जो है, फिलोसॉफी जो है, ये तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो पीछे जो फिलोसॉफी खड़ा है वो है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का सांख्य, प्राचीन ओल्डेस्ट फिलोसॉफी। उपनिषद के बाद जो ओल्डेस्ट फिलोसॉफी आया वो है सांख्य दर्शन। सांख्य क्या किया? सांख्य वेद को वायलेट नहीं किया। सांख्य ने ये आपके चारों तरफ, या आपका जो लाइफ है, इसको थोड़ा पैरामीटराइज कि भाई ये शरीर बना हुआ किससे है ना? 5 चीजें, पंच महाभूत है। वो है क्षिति, आप, तेज, मरुत, व्योम। ये है 5 चीज।
और क्या है भाई, 5 तन्मात्र है, ठीक है, पंच तन्मात्र है, और रूप रस पंच विषय है, पंच तन्मात्र है, ऐसा करके 25 तत्वस को लाइफ का एलिमेंट मान के पूरा लाइफ का एनालिसिस कर दिया सांग। और उस एनालिसिस के ऊपर बेस करके पतंजलि जी अपना योग दर्शन दिए, जिसमें इस योग दर्शन में है, विभूति पाद में है, आपको मिलेगा एक एक भूत को आप पूरा रॉ फॉर्म में समझेंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, अग्नि, मरुत यानी कि एयर एंड व्योम आकाश, इससे आप एक हो जाएंगे और पूरा फील करेंगे ये है कि किस किस तत्व पर मन रखने से क्या क्या होता है। आप में अतुल शक्ति पैदा हो जाएगा, विभूति पैदा हो जाएगी। तो ये सांख्य पर खड़ा हुआ ये जो योग दर्शन, जो अपना कोर्स का जितना कोर्स आप करेंगे, ये 1, 2, 3 जितना दूर तक जाएंगे, ये इस हर कोर्स का ये प्राण है पतंजलि योग दर्शन, यही फाउंडेशन है। तो ये क्लासिकल योगा में आता है। अब आया पोस्ट क्लासिकल, सभ्यता आगे बढ़ा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा। सभ्यता आगे बढ़ने का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गया, फैसिलिटीज बढ़ गया। पहले पैदल जाते थे, अब घोड़े की गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, फैसिलिटीज, तो भाई कष्ट क्यों उठाएंगे। तो फैसिलिटीज जैसे बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया और लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गया। डिमांड बढ़ने से लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, बढ़ गया। तब निश्चिंत होके पतंजलि जी का कोर्स फॉलो करके आप और योग नहीं कर पा रहे हैं, तब शरीर भी एक बाधा बन गया है, क्योंकि आपको परिश्रम करना पड़ रहा है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। वहां पे एनर्जी जा रहा है, आप पूरा का पूरा एनर्जी यहाँ पे डिवोट नहीं कर पा रहे, लो मजा। तो तब हठ योग, तंत्र, ये सब जो साधन आया, ये क्या किया, आपका शरीर को रिजुविनेट करने का व्यवस्था किया कि हाँ भाई ठीक है, सारा दिन परिश्रम किए हो, थोड़ा मुद्रा करो, थोड़ा ये सब प्राणायाम करो, थोड़ा आसन करो, ये सब आसन करो, क्रिटिकल आसन करो, फिर से एनर्जी आपका रिजुविनेट हो जाएगी। आसन में बैठते हुए आप ऐसे नींद में नहीं आओगे, यू विल बी अगेन विथ योर फ्रेश एनर्जी। ये सब करो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस सब लाया। और हठ योग तंत्र से हट के थोड़ा सब आम आदमी के लिए थोड़ा कुछ सुंदर प्रैक्टिस लाए, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, एनर्जी भी, ऊर्जा भी रहता है, और साधन की तरफ आप राजयोग के लिए अपने आप को, या अष्टांग योग के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अष्टांग योग का रास्ता भी साफ करता है। ये रहा पोस्ट क्लासिकल। तो इसमें आते हैं घेरंड आते हैं, स्वात्माराम जी आते हैं, गोरक्षनाथ जी आते हैं, सब आते हैं, ये सब पोस्ट क्लासिकल योग। और उसके बाद मॉडर्न का तो कोई अंत नहीं। आप कितना मॉडर्न होंगे हम आपको पता भी नहीं, और कितना मॉडर्न होना है। हाँ, तो मॉडर्न टाइम में स्वामी विवेकानंद वाज द फर्स्ट जीनियस, जिसको समझ में आया कि भाई ऐसे सिर्फ राजयोग करने से नहीं चलेगा, दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि आपको 4 योग को इंटीग्रेटेड रूप से करना है। कर्म भी करना है तो कर्म को योग की तरह क्यों ना करे, कर्म योग। और ज्ञान के साथ करना है तो ज्ञान योग। और जो साधन राजयोग है वो तो है ही, और राजयोग को जारी रखने के लिए मेंटल सपोर्ट का बहुत जरूरत होता है। राजयोग में सिद्धि लाभ करने के बाद यहाँ पे समाज में, सोसाइटी में आपको कोई भिक्षा नहीं देगा, ठीक है, तो आपको रक्षा करेगा कौन, आपका अस्तित्व को रखेगा कौन, भक्ति योग। तो स्वामी जी बोले कि भाई कर्म, ज्ञान, राज और भक्ति, इन 4 योग को ही एक ही जिंदगी में आपको इंटीग्रेट करना है, आपको समेटना है। Then you will be complete in your course. Otherwise it is not possible. आप सिर्फ एक पाथ को पकड़ के नहीं चल सकते, आपको सारा का सारा पाथ का ज्ञान होना चाहिए, और एक एक मोड़ पे एक एक पाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ज्ञान तो कहीं कर्म, कहीं राजयोग, कहीं भक्ति से आपको पार करना है, तो कहीं राजयोग से पार करना है,
कहीं ज्ञान को उपयोग कर रहा है तो कहीं कर्म का उपयोग कर रहा है। तो ये रहा 4 योगों का इंटीग्रेशन। अरविंद भी ऐसा ही कहा। फिर रमण महर्षि हैं, बहुत सारे योगी हैं मॉडर्न टाइम, जो श्यामाचरण लाहिड़ी है, पूरा फैमिली मैन के लिए, उतना बड़ा फैमिली मैन के लिए योगी आज तक दुनिया में पैदा नहीं। उनका 4 बेटी, वो खुद सरकारी नौकरी करते थे, पूरा का पूरा नौकरी किए, लेकिन कितना बड़ा योगी है देखिए। काशी में गए गंगा के घाट में, त्रैलोंग स्वामी जी, उतना बड़ा महायोगी त्रैलोंग स्वामी जी बैठे हैं, पूरा नंगा, उतना बड़ा शरीर। तो जब जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी गए, अपने दोस्तों के साथ गए, तो त्रैलोंग स्वामी उनको देख के खड़ा हो गए और उनको ऐसे एकदम अपने बख्श में समेट लिए। तो सब भक्त ऐसे देख रहे हैं, अरे क्या भाई, त्रैलोंग स्वामी जी उठ के इसको ऐसे आलिंगन कर रहे हैं, ऐसे गले में लगा रहे हैं। तो बोले महाराज, बोले अरे सुनो, योग के जिस अवस्था में जाके योगी अपना कौपिन तक छोड़ देता है, यानी कि एक सूता भी अपने शरीर में रख नहीं सकता है, उस अवस्था में खड़ा होकर भी रहकर भी ये योगी बिल्कुल कैसे धोती और पंजाबी पहन के घूम रहा है, देख किसी को पता भी नहीं चले। इतना बड़ा योगी। और श्यामाचरण लाहिड़ी का जो साधन है आज बहुत गृह में, घर में किया जाता है, और वो सचमुच का यू विल विटनेस कि हाँ, संसारी लोग के लिए, संसारी लोगों का एनर्जी का डिसिपेशन बहुत होता है, शक्ति का क्षय, डिटोरिएशन, एक्सपेंस ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आप नौकरी में गए, वहां पे एनर्जी गया, ज्यादा से ज्यादा दिमाग पर असर पड़ता है। संसार में रहे, वहां पे एनर्जी डिसिपेशन, जितना भी डिमांड का बढ़त होगा तो एनर्जी डिसिपेशन बढ़ेगा। तो वो सब डिसिपेशन को सुपरसीड करके भी साधन का एनर्जी देने वाला है जो साधन, वो है श्यामाचरण लाहिड़ी का देन। गृही लोगों के लिए, एक गृही को भी एक सन्यासी के ऊपर ले जा सकता है, ये उनका। ठीक है, तो ये सब मॉडर्न टाइम का योग का दान। हाँ बोलिए बोलिए ज्योतिका जी। तो ये टाइम को मॉडर्न टाइम इसलिए कहा गया है इन रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, उसलिए? यस 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 यस, क्योंकि टाइम प्रोड्यूसेस मैन, है ना। वक्त के अनुसार प्रकृति ने एक एक आधार को पैदा किया। एक इनकारनेशन आके दूसरे, सेकंड इनकारनेशन जब आता है, वो पहले इनकारनेशन का बात करता है, लेकिन रास्ता अलग बोलता है। अब ये फॉलो कीजिएगा। हाँ, जो रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने बताए, वो रास्ता ठाकुर श्री राम कृष्ण आके थोड़ा मॉडिफाई कर। जो रास्ता बुद्ध ने बताए, शंकराचार्य जी आके उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर। ऐसा होता है, क्योंकि टाइम प्रोड्यूसेस मैन। तो वक्त बदल रहा है, आपके सराउंडिंग बदल रहा है, डिमांड बदल रहा है, तो उसके मुताबिक कोर्स को भी आपको, लेकिन क्वेरी तो एक ही है। वो क्वेरी आदि क्वेरी है कि मैं कौन हूं। सब कोई जानना चाहता है कि ये कौन सा शक्ति है रे भाई, कहां से ये दुनिया आया। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस आता ही है एड्रेस करने का। तो इसको आप टाल नहीं सकते, जब सिर्फ रास्ता थोड़ा मॉडिफाई होता चला जा रहा है। यू हैव टू गो। मतलब ठीक है, एसेंस इसलिए वही रहता है, पर हाँ हाँ मॉडिफिकेशन हो जाती ताकि उस हाँ टाइम के लोगों की समझ के हिसाब से वो चीज हाँ, समझाई जाए। एकदम। आज आपको अगर हम बोलेंगे कि 12 घंटा भाई एक पैर उठा के आप वृक्षासन में खड़ा रहो, तो ये थोड़ा असंभव है, ये फास्ट लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सब्स्टिट्यूट टेक्निक कुछ होना चाहिए कि जो करने से 1 घंटा 2 घंटा करने से आप इक्विवेलेंट फीलिंग में पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट उसका ग्लिम्स तो ले सकते हैं। फिर ऑटोमेटिकली आप 12 घंटा उसके लिए डिवोट करेंगे, वो आपको पता तक नहीं चलेगा। ये रास्ता, ये अवस्था में आपको जाने के लिए थोड़ा मॉडिफाइड टेक्निक। ये तो विज्ञान है ना, तो साइंस कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है, ये डायनामिक। जो भी आते हैं नया तरीका सोचते हैं कि कैसे किया जाए भाई, कैसे और इजी किया जाए। हाँ, तो ऐसे ही, इसलिए इसका टाइम डिवीजन भी ऐसा होता चला। हाँ, अब देखिए योगा का गाइडिंग प्रिंसिपल ऑलरेडी हम बोल दिए
कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। योग करने से पहले पेट खाली रहना ही अच्छा है। लूज क्लोथिंग होना अच्छा है, क्योंकि आप स्ट्रेच ये वगैरह ठीक ठाक कर पाए। और क्लीनलीनेस एसेंशियल। और वहां पे जहाँ पे करेंगे वहाँ वातावरण थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, वहां पे बिल्कुल धूल नहीं होना चाहिए। प्राणायाम के वक्त बहुत ये होता है। और एक चीज है, छोटी चीज, जो विंटर सीजन में कभी पार्क में जाके बाहर जाके प्राणायाम नहीं कीजिए। प्राणायाम खुले एयर में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। योग का प्राणायाम ऐसे चेस्ट एक्सपांशन ये सब एक्सरसाइज के जो होता है कर सकते हैं, फिर भी वो ठंड में ना करना ही ठीक है बाहर। लेकिन जब सूक्ष्म प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, ये थोड़ा क्लोज कमरे में करना है। हठ योग प्रदीपिका में देखिएगा कि योग का आश्रम कैसा होना चाहिए, कैसे कक्ष में किया जाता है योग। क्योंकि खुले वेदर में अगर आप योग करेंगे वहां पे वायु चंचल होता है, और जितना छोटे कमरे में, छोटा एयर पास पैसेज में प्राणायाम करेंगे, सूक्ष्म प्राणायाम, वायु स्थिर है, वहां पे चित्त बहुत जल्दी समा जाता है। तो इसलिए प्राणायाम छोटे कमरे। तो ये सब थोड़ा छोटी छोटी बात मगर कीमती, ये थोड़ा मेंटेन करना है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है योग का। ठीक है। और योग प्रैक्टिस से पहले ये भी और एक एसेंशियल चीज है, हम तो आसन कर लेते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा में क्या किया जाता है, एक आसन शुरू करने से पहले शवासन कराया जाता है, और आसन खत्म होने के बाद शवासन कराया। शवासन क्यों कराया जाता है? क्योंकि मानिए कि आप एक आसन किए, उसके बाद दूसरा आसन करने के पहले एक बार शवासन करने के बाद, या एक आसन शुरू करना चाहते हैं एट फर्स्ट एकदम पहले शवासन, क्योंकि शरीर से ज्यादा मन को और नर्वस करेंट्स को रेडी करना है फॉर फोकसिंग उस आसन के लिए। तो इसलिए पहले रिलैक्सेशन हो गया, चिंता का डिटॉक्सिफिकेशन टू सम एक्सटेंट हो गया, फिर अब आसन के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। नाउ यू आर स्टार्टिंग आसन। फिर आसन करने के वक्त यू हैव टू फोकस, कहाँ प्रेशर आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ ज्यादा जोर पड़ रहा है, सांस का कैसा गति है, दृष्टि कहाँ है, बहुत सारा चीज आपको, तब यह आसन जाके योग में रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तब आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आसन करने के खातिर आप भुजंगासन करके दिखाओ, आप कर दिए, धड़ास करके पूरा उठा दिए सामने का पार्ट, सुंदर ऊपर देखे, अरे भुजंगासन क्या पोस्चर है, क्या एंगल है। असल में भुजंगासन का कोई फल आपको नहीं मिला। भुजंगासन का जो फोकस रहना चाहिए, जहां जहां स्ट्रेस हो रहा है, गले में हो रहा है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे हो रहा है, कुंडलिनी के जगह पर हो रहा है, तो ऑल फोकसिंग शुड बी देयर। तब उसका जो सुख है, सुखम आसनम, वो आपको फीलिंग में आएगा एंड यू विल ट्रांसफॉर्म। तब आप देखिएगा कि बाहर के कामों में जल्दबाजी नहीं कर पा रहे, ज्यादा जोर नहीं बोल पा रहे, झगड़ने में तबीयत खराब होता है। ये सब प्रकृति मार मार के आपको सिखाएगा। योग के रास्ते में रहेंगे तो पहले नहीं सीखना चाहेंगे, आप झगड़ेंगे, मार मार के सीखेंगे कि देख कैसा होता है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म, शरीर में एक चेंज आ रहा है। इसलिए आप निष्ठा के साथ जो भी आसन करते हो, छोटा मोटा जो भी करते हो, वो जब निष्ठा के साथ करने लगोगे तो ऑल दिस चेंजेस मस्ट कम। ठीक है। तो ये सब है गाइडिंग प्रिंसिपल। और कभी बीमार शरीर में योग नहीं करना चाहिए। बीमार शरीर में जब हो तो फिजिकल जो कसरत जो है वो न करने से चलेगा, लेकिन श्वास पर आप फोकस रख सकते हैं। ये एक योग का एडवांटेज। श्वास बहुत बहुत ही कीमती चीज। ठीक है। अच्छा। और प्रेगनेंसी, ये सब जो बाधाएं हैं, ये सब जो वक्त है माताओं के लिए, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंडर गाइडेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस गुरु आपको ये करना चाहिए। गुरु यानी कि गु अंधकार, रू यानी कि जो दूर करता है, तो अंधेरा दूर करने वाला, जो प्रकाश लाता है। हाँ, अंधेरा दूर करके जो प्रकाश लाता है तो गुरु, तो उसके सामने थोड़ा दिखा के करना चाहिए, पर माने उसका सजेशन लेके करना चाहिए, क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता योग में। क्यों नहीं होता? आपका शरीर और मौसमी जी का शरीर, मेरा शरीर,
यहाँ पे इराम कादरी जी का शरीर, सब अलग अलग है। उनके शरीर में जो सहता है आपके शरीर में ना भी सहन हो सकता है। आपके शरीर में जो सहन होता है इनके शरीर में ना सहन हो सकता है। जो देखा गया कि इस आसन इस अवस्था में नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उस अवस्था में होते हुए भी वो आसन आप सहज से कर डालते हो, कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे कि सर आपने मना किया लेकिन हम तो किए, कुछ नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, दिस इज ट्रू, नहीं हुआ। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, योर बॉडी हैज दैट कैपेबिलिटी, तो इसलिए नहीं हुआ। तो वो आपके लिए ठीक है। तो वो गुरु देख के समझ जाते हैं, अरे ना ये इसके लिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप आपका जो असुविधा नहीं हो रहा है करो, आनंद हो रहा है तो करो। हिमालय में बहुत चलता है, आनंद है, बोले हाँ आनंद है, बोले तो सब है, ठीक है चलो करो। तो ये बात है। तो ऑल दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस ये तो प्रेयर से शुरू करना है। प्रेयर एक पहले क्या वातावरण बना देता है, ये जो हम प्रेयर करते हैं एक वातावरण करता है, एम्बियंस तैयार करता है, ये प्रस्तुति हो। आसन से पहले शवासन करना चाहिए, बाद में शवासन। रिलैक्सेशन मैटर्स, ये भी एक कीमती चीज है। आसन अब क्या कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप विश्राम कितना ले रहे हो। क्योंकि एक भी आसन किया, एक भी आसन शरीर के 3-4 जगह में वहां पे थोड़ा जोर पड़ेगा, वहां पे नर्व्स कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपांड होगा। थोड़ा एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन होने के बाद नर्व क्या चाहेगा, अपने पहली अवस्था में आना चाहेगा, तो उसके लिए वो रोता रहेगा। वो रोने का टाइम आपको देना है, वही रिलैक्सेशन है। अगर ये कम हो गया तो आपको बाद में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, मानिए मेरा बात। तो आसन अगर आप 10 सेकेंड किए तो कम से कम अपने कैपेसिटी के अनुसार जितना शरीर चाहता है उतना रेस्ट दीजिए। 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है। क्योंकि वो जो अगर आप एक मानिए कि एक पूरा साफ सुथरा पानी, उसमें थोड़ा वो सैंड दे दी, बाली दे दिए, तो वो नीचे आने में फिर से क्लियर पानी देखने में कितना टाइम लग जाता है। आसन भी कुछ ऐसा ही चीज। जब स्ट्रेच पड़ता है तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम डिस्टरबेंस, उसको न्यूट्रलाइज होने का टाइम दीजिए, तब वो आसन का पूरा फल आपको मिलेगा। रिलैक्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन प्रैक्टिसिंग आसनास। ठीक है, आज आपका बहुत वक्त ले लिए। और आसन करने के बाद 3 चीज, एक है पोस्चर, 2 है ब्रीदिंग और 3 है फोकस। ये देखना है, अलाइनमेंट, ब्रीदिंग एंड फोकस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, देखना है। ठीक है। और एक ही चीज दिमाग में रखिएगा, स्थिरम सुखम आसन, स्थिर होने चाहिए और सुख का बोध होना चाहिए। सुख नहीं लग रहा है तो पोस्चर छोड़ दीजिए, धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ाइए, धीरे धीरे। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं। ये नेक्स्ट दिन ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव चीज है, बहुत जल्दी हो जाएगा, अब आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसलिए। तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय योगा पे 1.3 तक हो गया। ठीक है, तो क्लोजिंग प्रेयर लेते हैं। सोमवार को हम अटेंड करेंगे, सोमवार हम थोड़ा दुर्गापुर से अटेंड करेंगे। उम्मीद है पहुंच जाएंगे 7 साढ़े 7 बजे के अंदर अंदर, ठीक टाइम में ही क्लास में आएंगे। ठीक है, सैटरडे संडे नो क्लास ना सर? सैटरडे संडे नो क्लास। ठीक है, फिर मंडे आए। क्लोजिंग प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। Rub your palm. आप धीरे धीरे आंखें में लगाइए, धीरे धीरे चेहरे के डिफरेंट पार्ट में लगाइए और हार्ट के पास हाथ को लाइए। धीरे धीरे हार्ट को फील कीजिए और धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए।
प्रणाम सभी को, प्रणाम, प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, प्रणाम।